लेकिन राना साहब इस बार आप लोगों ने मौलाना को इतना मनाया नहीं, शायद आप मनाते तो वो मान जाते, कोई कमी तो रह गई होगी ना उनको मनाने में। ये मौलाना क्योंकि अपोजिशन की सीटों पे बैठे हैं तो मौलाना की अगर हमें इतनी जरूरत होती कि उनके बगैर ये ना हो सकता होता तो फिर शायद हम मौलाना के जो है वो उनकी मिन्नत समाजत करते तो उनको मना ही लेते। लेकिन जब हमारे पास मतलूबा तादाद थी, यानी आप देखें ना ये 64 का नंबर था सेनेट में, तो उसके अलावा भी 3 लोग हमारे पास इन वेटिंग मौजूद थे। तो लेकिन हमने उनको एक्सपोज या उनको जहमत नहीं दी, उनको रिजर्व पे रखा, क्योंकि जब नंबर 64 चाहिए तो फिर 65 करने से क्या फायदा। इसलिए मौलाना क्योंकि अपोजिशन के बेंचेस पे बैठे हैं तो हमने उनको बिला वजह जो है वो उनको जहमत देना मुनासिब नहीं समझा। एक और जहमत हुआ करती साहब, वो जहमत ये होती थी इस्लामाबाद पिंडी के लोगों के लिए कि यहाँ कंटेनर लग जाया करते थे जब भी पीटीआई का एहतजाज होता था, और पीटीआई उस एहतजाज पे कंटेनर हटाने के लिए हुकूमती मशीनरी लेकर आती थी, क्रेन्स लेकर आते थे, मुख्तलिफ इस तरह की मशीनरी होती थी जो गवर्नमेंट की थी, केपीके गवर्नमेंट की। पेशावर हाईकोर्ट ने अब ये फैसला दे दिया है कि इन ऑल सर्कमस्टांसेस सियासत को और हुकूमती मामलात को अलग रखना है और हुकूमती मशीनरी नहीं इस्तेमाल हो सकती किसी भी सियासी पर्पज के लिए। इस फैसले को कैसे देखते हैं राना साहब? देखिए ये फैसला खुश आइन है, लेकिन ये कोई नई चीज नहीं है। कानून पहले भी यही है। फेयर इनफ। और अगर पहले ऐसा किया जा रहा था तो ये गैर कानूनी था, वो इलीगल अमल था। तो अब कोर्ट में कोई साहब गए हैं तो उन्होंने कोर्ट ने इसके बारे में जो है वो इसको डिक्लेयर कर दिया है, और अब मेरा ख्याल है कि जो सरकारी ऑफिसर्स होंगे उनके लिए ये फैसला जो है ये तकवीयत का बायस होगा कि वो इस किस्म के गैर कानूनी अहकामात को मानने से इनकार करें। वैसे राना साहब सरकारी अफसरान के लिए पहले भी अलाउड नहीं था, वो कानून के अंदर ऑलरेडी मौजूद था, लेकिन खैर अब फैसला आ गया। लेकिन एक और तरफ कानून की बात कर रहे हैं, अदालतों की बात कर रहे हैं, तो जरा 9 मई की बात भी कर लेते हैं। सीएम केपीके ने यह भी डिसाइड किया है काबीना के अंदर कि सारी फुटेज लेकर आई जाए 9 मई की केपीके वाली, और उसके ऊपर तहकीकात करें एंड देन अल्टीमेट रिपोर्ट फिर काबीना को पेश की जाए। राना साहब एक तरफ अदालतों के अंदर मैटर्स चल रहे हैं, दूसरी तरफ ये नहीं, ये सारी इररिलेवेंट चीजें हैं। जब कोई क्रिमिनल ऑफेंस होता है तो उसकी इंक्वायरी नहीं होती, उसका मुकदमा दर्ज होता है, और मुकदमा दर्ज होने के बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन के बाद उसका चालान अदालत में पेश होता है और ट्रायल होता है। और 9 मई के तमाम मुकदमा जो है वो ट्रायल की लेट स्टेज के ऊपर है, उसके ऊपर कैसे अब इंक्वायरी हो सकती है। सो आर यू सेइंग कि ये सिर्फ जबानी जमा खर्च थी सीएम केपीके की तरफ से? उन्हें लीगल पोजीशन का पता नहीं है, तो किसी ने कहा होगा कि ये बयान दो, अच्छा चलेगा, तो उन्होंने कहा कि चले ठीक है ये बयान दे देते। राना साहब बयान की बात हो रही है तो एक बयान अफगानिस्तान से भी आया है, और वो बयान ये आया है कि जी हम ट्रेड बंद कर देंगे पाकिस्तान से। नाउ इसी हफ्ते में 2 ऐसे वाकयात हुए, दहशतगर्दी के वाकयात हुए, एक इस्लामाबाद में जहां जानी ज़िया हुआ, एक कैडेट कॉलेज वाना में, वहां भी हम लोगों का जानी ज़िया हुआ, शहादतें हुई सोल्जर्स की। लेकिन अब एक्शन क्या होगा, कब होगा, किस लेवल का होगा? राना साहब मामला ये है कि ये जो फितना अल ख्वारिज अफगानिस्तान में मौजूद है और उसे हिंदुस्तान की हमायत हासिल है, और वो वहां से जो है वो दहशतगर्द या खुदकुश बमबार भेज रहे हैं, तो उसे वहां पे न्यूट्रलाइज किया जाएगा। हमारी मुसल्लह अफवाज और हमारी अस्करी क़यादत वो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी काबिल, इतनी बहादुर और इतनी जो है वो मामला फहम है कि वो इंशाअल्लाह ताला वहां पे इन ठिकानों को, इन कमीन गाहों को जहां से दहशतगर्दी होती है, इनको न्यूट्रलाइज करने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन कुछ वक्त लगेगा। तो आप मुझे बताइएगा आपको चांसेस हैं मुज़ाकरात होने के, नहीं होने के? क्योंकि वफा ये जो मोफा की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि हम अभी भी, हमने मना नहीं किया अफगानिस्तान की हुकूमत से किसी तरह के मुज़ाकरात करने के, बट कोई चांसेस हैं? जी बिल्कुल नहीं। अगर वो हमारे बेगुनाह शहरियों को शहीद करें और दहशतगर्दी करें तो हमें उनके साथ बिल्कुल मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए, और उनको जो है वो उनकी ज़बान में ही जवाब देना चाहिए, वही उनकी समझ में आता है। यही हमारी गलत फहमी रही है कि हमने उनके इस अमल को प्यार की ज़ुबान में समझाने की जो है वो कोशिश करते रहे हैं। 40 साल हो गए हैं, वो ये बात को नहीं समझते। वो यही ज़ुबान समझेंगे जो ये पिछले दिनों
کوئی 2-3 ہفتے پہلے جو پاکستان نے جو ہے وہ ان ٹھکانوں کے اوپر جو ہے وہ کارروائی کی ہے، وہ یہی زبان سمجھیں گے، اور یہ کارروائی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی آئندہ ہوگی تو اس کے بعد بالکل معاملات جو ہیں وہ کافی حد تک جو ہے وہ کنٹرول میں ہو جائیں گے، اور آہستہ آہستہ یہ لوگ جو ہے یہ بالکل جو ہے وہ تباہی کا شکار ہو جائیں گے. رائٹ. ان کا اب یہ کوئنسیڈنس تو نہیں ہو سکتا نا ویسے کہ ایک جگہ دہلی میں بلاسٹ ہوتا ہے، اس سے اگلے دن اسلام آباد میں، یہ کوئی کوئنسیڈنس تو نہیں ہو سکتا؟ کہیں نہ کہیں کوئی تانے بانے ہندوستان سے بھی جا کے ملتے ہیں تو ادھر بھی ہم کیا کرنے والے ہیں؟ تو اگر پھر ہندوستان جو ہے وہ ہماری دشمنی میں جو ہے وہ اس قسم کی حرکتوں سے باز نہیں آئے گا تو پھر ہم نے اس کے پاؤں تو نہیں پڑ جانا. ہم انشاءاللہ مقابلہ کریں گے اور ان دہشت گردوں کو جو ہے جہنم واصل بھی کریں گے اور ان کو ان کے انجام تک پہنچائیں گے. انشاءاللہ یہ پہنچیں گے انشاءاللہ. بہت ٹھیک. لیکن راز صاحب ایک اور چیز کی بازگشت بڑی چل رہی ہے، آپ نے سنا ہوگا وہاں سے دوسری سمت سے انڈیا کی سائڈ سے آپریشن سندور 2، کوئی امکانات ہیں انڈیا کے حملے کے پاکستان پر ان ریسنٹ ٹائمز؟ نہیں، کوئی امکانات نہیں ہے. ہندوستان اتنی جرت ہی نہیں کر سکتا کہ وہ پاکستان کے اوپر حملہ کرے. باقی ٹھیک ہے، ایکٹیویٹی جو ہے وہ چلتی رہتی ہے، وہ پوری طرح سے ہماری طرف بھی ہائی الرٹ ہے. ہم بالکل جو ہے وہ ایک لمحے کے لیے بھی جو ہے وہ ہم نے گارڈ آف نہیں کیے، تو ہم پوری طرح سے الرٹ ہیں. لیکن ہندوستان کو معلوم ہے اور جو اسے مارکہ حق میں جو ہے وہ جس قسم کا جواب ملا ہے، جو ان کی ہزیمت ہوئی ہے، تو اب وہ دوبارہ افورڈ نہیں کریں گے اس قسم کی جو ہے وہ اپنا شکست اور اس قسم کی ہزیمت. تو اس لیے اب جرت نہیں کریں گے کہ پاکستان پہ حملہ کریں.